हेलो माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। जो कि हमारा नेक रहेगा वो रहेगा बैक ओपन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अस्तर लिया है 1 मीटर। अब आपको अस्तर को डबल फोल्ड में बिछाकर रख लेना है, जैसे मैंने रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। जो भी आपकी ब्लाउज़ की लेंथ हो उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है बैक पार्ट में। ठीक है, और मार्किंग कर लेंगे। अब जहाँ पर आपने मार्किंग किया है वहीं से आपको शोल्डर की मार्किंग करना है। मैंने शोल्डर लिया है यहाँ पर 5.5 इंच, आर्मोल भी हमने लिया है 5.5 इंच। और चेस्ट का आपको क्या करना है, जो भी आपकी चेस्ट हो उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट कर लेना है। ठीक है, और आपको कर लेनी है मार्किंग। एंड 2 इंच आपको प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। और जो आपकी शोल्डर एंड आर्मोल की लाइन है उन दोनों लाइन को आपस में मिला देना है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, कमर में जैसे आपने चेस्ट में किया है वैसे ही आपको कमर में करना है। जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट कर लेना है। और बैक पार्ट में हमारे टक्स आते हैं तो आपको 1 इंच टक्स का प्लस करना है एंड 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन के लिए प्लस कर लेना है। ठीक है, और लाइन से लाइन को आपको मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने लाइन से लाइन को मिला लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो हम टक्स लेते हैं सबसे पहले आप 3 इंच पर मार्क करेंगे, उसके बाद आपको 4 इंच पर मार्क करना है। और टक्स की जो लेंथ है वह रखी है हमने 4 इंच। और टक्स को आपस में आपको मिला लेना है। तो बैक का जो टक्स है वो हमने डाल लिया है, ऐसे ही आपको मार्किंग कर लेनी है। अब आर्मोल में आपको क्या करना है, 1 इंच पर आर्मोल में गोलाई कर देनी है। अब आपको आ जाना है शोल्डर पर। तो शोल्डर पर आपको नेक विड्थ रखनी है 2.5 इंच। ये ध्यान रहे आपका जो रेडी शोल्डर है वो 3 इंच बचना चाहिए। तो यहाँ पर हमने शोल्डर लिया है 2 इंच पर, और 1/2 इंच ही आपको ऊपर की ओर छोड़ देना है जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब आपको लेनी है नेक लेंथ। जो गले की हमारी लेंथ रहती है वो लेंथ आपको रखनी है 9 इंच, और हमारी यहाँ पर रेडी लेंथ आ जाएगी 9.5 इंच। जितना आपने नेक विड्थ शोल्डर पर लिया है उतना ही आपको नीचे की ओर विड्थ रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हम भी नेक बनाने वाले हैं। अगर कोई और नेक बनाते हैं, कोई और गला बनाते हैं, तो आपको नीचे की जो गले की जो विड्थ रहती है चौड़ाई वो आपको ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम भी गला बनाने वाले हैं तो आपको भी गले की मार्किंग कर लेनी है। अगर आप लोग कोई और गला बनाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब आपको ऐसे ही मार्किंग कर लेनी है। जो भी आपको मार्किंग में डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, अब इसकी आपको कर लेनी है कटिंग। तो यहाँ पर आपको कटिंग कर लेनी है। जो भी आपकी मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग आपको कटिंग कर लेनी है। और इसके फ्रंट पार्ट की भी वीडियो हम जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे कट कर लेना है। जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिएगा। जो भी आपको डाउट रहता है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। जो भी आपकी फिटिंग की मार्किंग है वहाँ पे आपको कट लगा लेना है, ताकि हम जब सिलाई करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि हमारी फिटिंग कहाँ से हमें डालनी है। ऐसे ही आपको टक्स जो लिया है उसमें भी आपको कट लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने जो भी मतलब टक्स लिया है ना वहाँ पे भी आपको कट लगा लेना है। और एक बार आपको गले को खोल कर चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गला चेक कर लिया है। अगर आपको थोड़ा बहुत सकरा लगता है तो आप लोग थोड़ा और उसको छांट सकते हैं गले को। अब आपको जो आपने टक्स लिया है वहाँ पर भी आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, ताकि हम जब सिलाई करते समय टक्स डालें तो हमें पता चल सके।
तो यहाँ पर भी हमने जो कट थे ना वो लगा लिए हैं। अब आपको इसकी कटिंग करनी है मेन फैब्रिक पर। तो मेन फैब्रिक जो आपको है ना वो बिछा लेना डबल करके, और सीधा हमारा अंदर की ओर रहेगा, उल्टा पार्ट हमारा हमारी साइड रहेगा, ठीक है। तो इस पे आपको जो हमारा बैक पल्ला है, अस्तर है, उसको रख लेना है। और हमारा जो मेन फैब्रिक है बिल्कुल भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमें छोटे छोटे से टुकड़ों की बहुत आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो फिक्स नाप के अकॉर्डिंग आप लोग कटिंग करिएगा। अगर बिगनर्स हैं तो फैब्रिक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। तो ऐसे ही आपको मेन फैब्रिक के साथ कट कर लेना है। अब हम इसकी करेंगे सिलाई। तो यहाँ पर आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पर देखो हमने अस्तर की भी कटिंग हमारी हो गई है, मेन फैब्रिक को भी हमने कट कर लिया है, और हम सिलाई मशीन पर भी आ चुके हैं। तो आपको जो हमारा मेन फैब्रिक है वो आपको सीधा बिछा लेना है, ठीक है। सीधे पर आपको बिछाना है अस्तर। अस्तर को अच्छे से बिछा लेना है। तो यहाँ पर हमने अस्तर बिछा लिया है। अब आपको 3 से 4 अलपिंस लगा लेनी है, ताकि हमारा जो फैब्रिक है इधर उधर ना खिसके। अलपिंस आप लोग ज़रूर लगा लें, ताकि हमारा जो फैब्रिक है इधर उधर ना खिसके। जॉर्जेट कपड़े में तो ज़रूर अलपिंस लगाएं। अब आपको 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए सिलाई कर लेनी है, और फैब्रिक इधर उधर नहीं खिंचना चाहिए, ये ध्यान रखें। अलपिंस को हम निकाल देंगे, दूसरी जगह लगा लेंगे। और जो हमने सिलाई की जो नंबर रखा है वो रखा है 4.5 इंच। 3 इंच पर सिलाई नहीं करनी, 3 इंच पर हमारी बहुत छोटे छोटे से टाँके आते हैं। 4.5 इंच आपको रखना है, ठीक है। जो बाहरी सिलाई हमारी रहती है, जिसमें हमें फिनिशिंग ज़्यादा दिखानी रहती है, तो अब वहाँ पर आप लोग 3 इंच रख सकते हैं। ऐसे ही आपको पूरे नेक पर 1/2 इंच लेते हुए सिलाई कर लेनी है। फैब्रिक चेक करते जाना है, साथ में धागे को कर देंगे कट। और यहाँ पर हमने जो भी सिलाई की हुई है, ठीक है, तो अलपिंस को आपको निकाल देना है, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देना है, छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, यह ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। अगर आप लोग से कैंची से नहीं होता है तो ये कटर आता है, तो ये कटर ज़रूर यूज करें। इससे क्या है, हमारी सिलाई नहीं कटती है। कैंची से लंबा कट लग जाता है। बिगिनर्स के लिए ये भी मतलब बता रहे हैं कि जो बिगिनर्स हैं वो कटर से ही कट लगाएं। तो यहाँ पर हमने कट लगा लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो हमारा कट वाला एरिया है वो अस्तर की तरफ ही रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको इसको पलट लेना है, और अस्तर के बिल्कुल किनारे से सिलाई कर लेनी है। पूरे गले पर आपको ऐसे ही सिलाई कर लेनी है, बिल्कुल किनारे से सिलाई करेंगे। हमारा जो मेन फैब्रिक उस पर सिलाई नहीं आना चाहिए। अब आपको मेन फैब्रिक को पलट लेना है। पलटने के बाद हम इसको चेक करेंगे, कहीं से हमारा फैब्रिक छोटा बड़ा या कहीं कम तो नहीं रहा है। ऐसे आपको चेक कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपको अस्तर के चारों तरफ सिलाई करनी है, ठीक है। तो इसको हम सीधा करके भी एक बार चेक करेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम या मिस्टेक तो नहीं है। बिल्कुल चेक करके आपको सिलाई करनी है। ज़्यादा जल्दी करेंगे तो मिस्टेक हो ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो सिलाई है ना, नेक पर जो हम सिलाई कर रहे हैं गले पर, वो आपको थोड़ी दूरी से करनी है, ठीक है, ताकि हमारी जो ब्लाउज़ की जो फिनिशिंग है वो बराबर तरीके से आ सके। अब आपको क्या करना है, अस्तर के चारों तरफ सिलाई कर लेनी है सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने अस्तर के चारों तरफ सिलाई कर ली है। ऐसे ही आपको कर लेनी है। और अब आपको पीछे के टक्स डाल लेने हैं, और उसके पहले आपको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। ध्यान रहे हमारा अस्तर नहीं कटना चाहिए, ओनली आपको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है अस्तर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया है।
तो यहाँ पर हम डालेंगे टक्स। अब टक्स आपको कैसे डालना है, कोई नपती अपती भी नहीं चाहिए, जो हम नापते वो भी हमारा बराबर रहता है। वो शोल्डर जैसे हमने फोल्ड किया है ना, ऐसे आपको फोल्ड कर लेना है बीचों बीच और टक्स डाल लेना है, देखो जैसे मैंने किया है। ठीक है, यहाँ पर हम टक्स डाल लेंगे। कम से कम इसकी लेंथ हमने कितनी ली थी, 4 इंच। 4 इंच तक आपको अच्छे से लॉक कर लेना है। ऐसे ही आपको दूसरी साइड का टक्स डाल लेना है, जैसे मैंने पहला डाला हुआ है सेम टू सेम उसके अकॉर्डिंग ही आपको डाल लेना है। तो यहाँ पर आपको 1/2 इंच ही अंदर की ओर लेते हुए टक्स डक को डाल लेना है। और थोड़ा ध्यान रखें कहीं से भी हमारा क्रॉसिंग में टक्स नहीं डलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम अच्छे से लॉक कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों टक्स हमने डाल लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही आपको टक्स डाल लेना है और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है हमारा बराबर है टक्स की नहीं है। तो यहाँ पर आपको नेक और जो हमारी फिटिंग वाली साइड है ना, वहाँ पर आपको चेक करना है कहीं से हमारा पल्ला छोटा बड़ा तो नहीं है। अब इसको फोल्ड करने के बाद हम बीच सेंटर से इसको कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद आपको अब लगानी है हुक पट्टी। तो हुक पट्टी आपको ऐसा अस्तर लेना है, इसको कट कर लेना है और इसकी जो चौड़ाई है वो रखने हैं आपको 2 इंच। हुक पट्टी पर हमेशा सीधी साइड से लगाते हैं। 1/2 इंच ही अंदर की ओर लेते हुए आपको हुक पट्टी लगा लेनी है। अब हम पट्टी को पलटेंगे और एक और सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पट्टी पर सिलाई कर ली है। अब पट्टी को हम अंदर की ओर पलटेंगे। ठीक है, और इसके फोल्ड करते हुए आपको अंदर की ओर पलट लेना है। पट्टी को ऐसा पलटे कि हमारी सीधे साइड नहीं दिखनी चाहिए पट्टी। ठीक है, और इस पर भी हम सिलाई कर लेंगे। एकदम किनारे से आपको सिलाई करनी है, बीचों बीच सिलाई नहीं करनी है। और आपको जो पट्टी है ज़्यादा चौड़ी भी नहीं लेनी है, 2 इंच ही आपको पट्टी की कटिंग करनी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर देना है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हुक पट्टी लगा ली है। अब आपको लगानी है हाई पट्टी। तो हाई पट्टी की चौड़ाई आपको कम से कम 4 इंच रखनी है, हुक पट्टी की डबल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमने रखी है 4 इंच और ऊपर से फोल्ड करते हुए आपको हाई पट्टी लगानी है उल्टे साइड से। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी हमारी मशीन डिस्टर्ब कर रही थी, तो इसको भी आपको किनारे से सिल लेना है पूरी पट्टी को। ठीक है, और यहाँ पर आपको पूरी सिलाई कर लेनी है। अब इसको आपको पलटना है सीधे साइड और जो सिलाई आपने पहले की थी उसी सिलाई के ऊपर से आपको ये पट्टी रखना है और उसी सिलाई के ऊपर से सिलाई आपको कर लेनी है। तो इसको ऐसे रख लेंगे और हम करेंगे सिलाई। पट्टी को ज़्यादा अंदर की ओर नहीं लेना है, जो सिलाई हमने पहले की है उसी सिलाई के ऊपर से आपको पट्टी को रखना है और सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई कर ली है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर दिया है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे दोनों हमारी हुक और हाई की पट्टी बराबर है, नीचे ऊपर तो नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पर हमारा जो बैक पार्ट था ना, ये रेडी हो चुका है। बस आप इसमें हुक हाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो हुक हाई अगर आप लोग लगाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो हमने पहले भी वीडियो डाल रखा है, तो वहाँ पर आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।